बैतलहम यहूदा के देश में तो किसी रीति से यहूदा के देश में किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने हम भेजा यीशु मसीह का पता लगाने के लिए कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है। तो तारा का पीछा करते करते लोग कहाँ से ले उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करे और जब वो मिल जाए तो समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर तो हेरोदेस राजा की बात सुनकर चले गए। और देखो जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुँचकर ठहर गया। जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था बैतलहम में, वहीं पर क्या गया, ठहर गया। हालेलुया। पता लगाने के लिए और लोग पहुँच गए बैतलहम में। आगे उस तारे को और उस घर में पहुँचकर वहाँ घर में पहुँचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोहबान गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर मत जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। दूसरे देश को चले। आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली से प्रभु धन्यवाद। क्या किया, पता लगाने के लिए शास्त्रियों को उसने सोना, लोबान और आदि उन्होंने भेज दिया था कि हमें पता लगा के बताओ। और उनको जब दिया, जब वहाँ पे गए तो बैतलहम में यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था, वहीं पे ज्योतिष में जाकर वह प्रभु यीशु मसीह को साथ प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद वहाँ पे जो कुछ उन्होंने थैला में दिया था, सब अपने अपने थैले को खोलकर अपना भेंट यीशु के चरणों में चढ़ाकर दूसरे देश को चले। हालेलुया। जो पूरा सृष्टि करता है और जगत का वो उद्धार करता है, तो पालन करता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु से, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। तो भाई बहनों, यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में नासरत, जब प्रभु वहां से बड़ा हुआ तो फिर नासरत में चला गया। और जब धीरे धीरे बढ़ बढ़ के बड़ा हो गया यीशु मसीह, तो नासरत में मेला देखने के लिए अपनी माता मरियम के साथ जाते हैं। मेले में यीशु मसीह क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। उस दौरान पता लगाते आए बेटा तू यहाँ पे। हालेलुया। यीशु मसीह उस समय बात कर रहे थे शास्त्री फरीसियों से और कह रहे थे कि देखो मैं पिता की ओर से आया हूँ और मैं अपने पिता के काम को करके पिता की ओर वापस लौट जाऊंगा। लोगों ने कहा ये वास्तव में बालक बहुत बुद्धिमान है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। यीशु मसीह जब बड़ा हो गए, उसके बाद मेले में लोगों से बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं, जब शास्त्री पूछने लगे कि आप किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अंधों को रोशनी देने आया, लंगड़े को चलाने आया, कोढ़ियों को शुद्ध करने आया, असहायों की मदद करने आया, दोनों की शुद्धि लेने आया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। हमें लोगों को चंगा कर अपने स्वर्ग लोक के चला जाऊं। यीशु मसीह मेरे भाई बहनों, फिर हर मास के साथ 40 दिन धरती पर चमत्कार करते रहेंगे
और पूरा उम्र 33.5 वर्ष तक मनुष्य रूप में जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे चमत्कार प्रभु ने किया। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह काना गांव में जाते हैं तो वहां पे जब मरियम जाके कहती है यीशु से, बेटा दाख रस खत्म हो गया, रात में कहां से आएगा? आधी बराती लोग पिए और आधी बाकी रह गए। हालेलुया। यीशु मसीह कहते खत्म हो गया तो खत्म हो जाने तो हमको से क्या लेना था। लेकिन मरियम ने कहा था चेलों से कि जो यीशु कहेगा है तुम सब लोग करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को आदेश दिया कि जो छापट के घरे हैं घर में सबको मुंह पानी से क्या कर दो, भर दो। और सारे चेले क्या कर दिए? मटकों को पानी से भरा। और यीशु मसीह ने 100 मट को छुआ और पानी दाख रस में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। और दाख रस में पानी क्या हो गया? और प्रभु ने कहा पहले मेन जो मुखिया है बारात को उसको लेके जाओ और उसे खिलाओ और पूछो ये कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर भाई बहनों, जब मेन बाराती का जो मुखिया था जब जो दाख रस को पीता है तो वो कहता है कि भाई पहले लोग, वास्तव में कहावत है कि पहले लोग क्या करते हैं? पंछा देते, लेकिन बच जाता तो क्या देते हैं? गाना देते हैं। अब तक ये दाख रस तुम लोगों ने कहाँ रखा था? ये तो पहले वाले से ज्यादा मीठा लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया और चमत्कार करते हैं। यीशु मसीह जाते हैं, रास्ते में एक सूबेदार आ जाता है। कौन आता है? सूबेदार। और यीशु मसीह के सामने आके कहता है गुरु जी, मेरे दास का बेटा बीमार है, वो मरने पे है, आप चल के मेरे घर पे वचन कर दे या उस पर हाथ रख दे तो मेरा बेटा चंगा हो, मेरे दास का बेटा चंगा हो जाएगा। छत तले आए, लेकिन मेरा विश्वास है आप केवल मुख से कह दे तो भी मेरा सेवक का बेटा चंगा हो जाएगा। उसने कहा तेरा विश्वास इस्राएलियों से बड़ा है, जैसी घड़ी तेरा बेटा चंगा हो। हालेलुया, हालेलुया। और जो भी वो रास्ते में था उसके साथी लोग कहते हैं कि तेरा दास का बेटा तो क्या हो गया? चंगा हो गया। हालेलुया। तो दास का बेटा क्या हो गया? उसने कहा कब हुआ? उसने कहा ठीक जब मैं उनका बेटा क्या हो गया? चंगा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। जिस समय यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जाओ तुम्हारे दास का बेटा क्या हो गया? चंगा हो गया। और ठीक हो जब रास्ते में थे उनके 2-3 जो साथी थे बीच में मिले, बोले अरे तेरा बेटा का विश्वास है कि आज हम जाएंगे और हमारे शरीर से जो तकलीफ है, बीमारियां परमेश्वर लेगा। अवश्य का आपका परमेश्वर बीमारी लेगा। विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को, जो कभी आप सपने में सोच नहीं सकते, जो कभी आंखों से देख नहीं सकते, हमारा प्रभु उसको भी प्रकट करके दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक बार किसी के घर पे वचन बोलने गए थे, वहां पे एक स्त्री आती है कनानी जाति की और आके यीशु मसीह के पैरों पे गिर जाती है और कहती है प्रभु जी मेरी बेटी के शरीर में दुष्ट आत्मा है, अगर आप उस पे हाथ रख दे या वचन कर दे तो मेरी बेटी क्या हो जाए? तेज का चूर चाट दे दे तो भी हम तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु ने क्या कहा? सरस। प्रभु ने उसका कहा कि 3 बेटी थी, लेकिन उसकी ननद ने कहा था चलोगे प्रभु के पास तो प्रभु आपकी पीढ़ी को बदल देगा, प्रभु आपको बेटा देगा। लेकिन विश्वास करके बाहर आती है और प्रार्थना लेती है और उसके बाद प्रभु ने उसको 1 ही साल में उसको बेटा देकर आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर।
हालेलुया, हालेलुया। मार्था का भाई मरियम, यूहन्ना से सुसमाचार अध्याय 11 का वचन उसमें है, मर गया था। बीमार को क्या हो गया था? मर गया था। और कितने दिन हो गया था मरे हुए उसको? कब्र को रखे कितने दिन हो गया? 4 दिन। हालेलुया, हालेलुया। उस समय जब मरियम का भाई मार्था बीमार होकर इतना तेजी से मर गया कि वो 4 दिन हो गया। उसका नाम लाजर था। हालेलुया। मार्था मरियम का भाई कौन था? लाजर था। बीमार होकर मर गया। आइए उस वचन को लिखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उस मसीह क्या कहते हैं? ऐसे मसीह बतनिया से कितने दिन के बाद आते हैं? 2 दिन के बाद आते हैं। और शिष्य में जान गई मार्था और मरियम की यीशु मसीह को आए 2 दिन हो गया। और उस समय यीशु मसीह के पैरों पे गिर के वो क्या कर रही है कि गुरु जिससे तू प्रेम रखता है मेरा भाई लाजर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। तो कहूंगा अगर तू जानती है कि मैं जो परमेश्वर से मांगता हूं परमेश्वर मुझे देगा, तो समझ जा कि तेरा भाई जीव था, तेरा भाई जीव है। और ये परमेश्वर की महिमा हो निकला, ऐसा हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा तुम सब लोग उसे कहाँ रखे हो? हमें चलकर दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे चेले और बहुत सारे लोग कहने लगे गुरु जी क्योंकि लाजर को रखे 4 दिन हो गया है। प्रभु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तुम सब कहाँ रखे चलकर दिखाओ। जब सब लोग जाते हैं प्रभु यीशु मसीह कब्र को क्या करता है? वहां पे बनाता है। और वहां पे लाजर को मरे 4 दिन हो गया। लोग अपना नाक मोड़ रहे हैं, कोई गमछे से, कोई रुमाल से, बहुत दुर्गंध आ रही है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और यीशु मसीह ने जोर आवाज से बोला लाजर लाजर मैं तुझसे कहता हूँ कब्र में से निकल के बाहर चला ला। और तुरंत मरा हुआ लाजर कब्र में से बाहर निकला। हालेलुया, हालेलुया। मरा हुआ लाजर 4 दिन कब्र में से क्या आ गया? बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा है यूहन्ना में अगर तुम विश्वास करोगे मर भी जाओगे तो पुनः जीवित होगे क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित। हालेलुया। फिर भाई बहन अपनी गवाही बता रहा हूँ आपको। बहुत दिन के बाद मैं अपनी गवाही को शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम रामजीत भारद्वाज है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। और मेरी बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई ऐसा भी नहीं था जो मुझे कहता था कि बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। आपको मैंने वचन बोला कि जो विश्वास करेगा तो पुनः जीव उठेगा। वास्तव में मैं एक ऐसा गरीब घर का एक लड़का हूँ जो मेरी बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि न जीने बनता था न मरने बनता था। पूरे 4 साल तक मैंने एक कोठरी में अपने जीवन को काटा है, आंसू बहा बहा कर। क्योंकि अचानक मेरे बड़े भाई साहब की डेथ हो जाती है। इसके बाद मेरी तबीयत खराब होती है और काफी मैं सीरियस हो जाता हूँ और पूरी मेरी याददाश्त चली जाती है। और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास हमने इलाज कराया, बहुत सारे वैद्यों के पास गया, बहुत सारे